और धीरे धीरे उस रास की ओर बढ़ने लग गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, एकदम रात का समय है। उस दिन जो चंद्रमा है पूर्ण प्रकाश दे करके और चारों तरफ उसकी जो चांदनी है छिटकी हुई है। जो यमुना जी हैं कल कल निनाद करती हुई वहां से बह रही हैं। मल्लिकादिक जो पुष्प हैं पूरी तरह से पल्लवित हो चुके हैं। मानो महाराज के लिए जितने भी साधन चाहिए वो अपने आप वहां उत्पन्न हो गए। और भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि ही, मानो भगवान ने एक ऐसी दिव्य रात्रि का निर्माण किया जिसमें मल्लिकादिक पुष्प खिल गए। और वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, आज भगवान का जो मनश्चक्र है ना, गोपियों के साथ में रास रचाने की इच्छा हुई और वहीं से कृष्ण ने मुरली बजाई। और प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि मानो कृष्ण नाम ले लेके हमारा पुकारते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्ष्मितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः। जैसे ही कृष्ण ने वेणु का निनाद किया तो लिखा है कि अनंग वर्धनम, उन गोपियों के अंग अंग मानो फड़कने लगे। और कृष्ण गृहीत आत्मा, कृष्ण ने उनको, उनकी आत्मा को, मन को अपनी ओर खींच लिया। कोई गाय का दोहन कर रही थी, कोई पति को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना भूल गई, दाल में नमक की जगह शक्कर। कोई चरण दबा रही थी सासू माँ के, महाराज बुध भूल गई और सीधे दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। कोई बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तुरंत बच्चे को नीचे रखती हैं और सीधे यमुना किनारे। सयत्र कांतो जबलोलकुंडलाः, इतनी तीव्र गति से वो जा रही हैं कि उनके जो कानों के कुंडल है ना, मानो एकदम वायु के वेग से पत्ते की तरह हिल रहे हैं। और सीधे गोपियां पहुंच गई। और जैसे ही वहां पहुंचती हैं यमुना के किनारे, कृष्ण वहां वेणु का निनाद कर ही रहे थे। देखते ही कृष्ण ने कहा कि स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। अरे महाभागाओ गोपियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। अगर ये कोई सामान्य गोपियां होती तो ये जो महाभाग शब्द का उपयोग किया संबोधन के लिए कृष्ण, वो न करते। लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। देवियों, ब्रज से आने का कारण क्या है आपका यमुना के किनारे, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कभी वन की जो निराली शोभा है ना, उसको नहीं देखी, इसलिए आप जंगल का जो सुंदर दृश्य है उसको देखने आई होंगी। क्योंकि रजनीशाम घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजं स्नेहम स्थेयं स्त्रीभिस्तु मध्यमा। अच्छा, राकेश चंद्रमा के द्वारा जो रंजित वन है ना, चंद्रमा को राकेश कहते हैं, आपने देख लिया होगा। लेकिन घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता, अरे गोपियों, ऐसी घोर रूपा रात्रि में आप अकेली चली आई, ये ठीक तो नहीं है। क्योंकि प्रतियात ब्रजम स्नेहा स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा, आपके मध्य में मैं केवल अकेला पुरुष हूं, लोगों के मन में शंकाएं होने लग जाएंगी। अच्छा सुनो, आप मुझे देखने आई हैं ना, ठीक नहीं कहलाती ये बात। अरे पत्नी के लिए तो उसका पति ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है, और पतिव्रत पारायणा स्त्री के लिए वही धर्म होता है। वो कुष्ठ हो, दरिद्री हो, गरीब हो, फिर भी पत्नी के लिए तो सर्वोपरि वही होता है। क्योंकि दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातिकी। सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो।
पति सुशील भी नहीं हो, उसका अच्छा भाग्य भी नहीं हो, वृद्ध भी हो, जड़ भी हो, रोगी भी हो, फिर भी पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातिके। वेणु तो यहां पर बजती ही रहेगी लगभग लगभग। ऐसे पति को भी पत्नी का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्णन आता है पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए तो एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही पूजा, एक ही पाठ, केवल पति की सेवा करना। और यदि आप ऐसा नहीं करती तो ठीक नहीं है, बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। अब राकेश के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा यह जो सुसज्जित वन है, इसको आपने देख लिया, अब यहां से जाएं। अब इतने में गोपियों ने कहा अब हमें बोलना पड़ेगा। नीचे को सिर झुका करके गोपियां खड़ी हैं, पैर का जो अंगूठा है उससे ब्रजरज को कुरेद रही है कि मैवं विभोर्हति भगवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षाम्। मैवं विभोर्हति भगवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। अरे गोविंद, तुम्हारे लिए जितने भी विषय हैं, पत्नी, घर, परिवार, पुत्र, पुत्री, सब कुछ हमने छोड़ दिया। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हमने केवल आपके चरणाश्रित होने का संकल्प ले लिया है। पहले तो मुरली बजाकर के मानो ऐसा लगता है अपना अधरामृत पान करा रहे हो हमको, और जब हम आती हैं तो पूछते हो क्यों आए हो। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्। अब हम पूरी तरह से भक्त बन चुकी हैं, बिल्कुल भात की तरह, क्योंकि भक्त और भात में बहुत ज्यादा समन्वय। भात की भी यही क्रिया है। पहले खेत में किसान ने बो दिया, बरसात का पानी हम झेले, बड़े हुए, घनघोर गर्जना करके ठंडी गर्मी को हमने सहा, और फिर किसान ने आकर के हमें काट दिया, और काटने के बाद में हमारी कतराई हुई, कतराई होने के बाद में हमको छील दिया गया, और फिर कुकर में डाल करके हमको उबाल दिया गया। इसी प्रकार से हमने भी भात की तरह तुम्हारे लिए त्याग किया, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। लोग अब हमें क्या कहेंगे। और ऐसे दिव्य भात का यदि आप भोग नहीं लगाए तब तो वो भात क्या कहेगा आपको। इसी प्रकार से हम आपकी भक्त हैं। अगर हमें अंगीकार नहीं करोगे कृष्ण, तो अब तो हम कहीं के लायक नहीं रहे। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हमने सब कुछ त्याग दिया है, हमारे मूल में केवल आप हैं। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। और पुनः गोपी ने कहा आप हमें बार बार समझाते हो कि एक पतिव्रत पारायणा स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, तो जरा सुन लो कन्हैया। एक पत्नी थी, उसका पति परदेश चला गया, अब वो बिल्कुल पति के बिना रह नहीं पाती थी। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, मैं मिट्टी का पति बना के दे देता हूं, इसको ही तुम पति समझना, और जब तक मैं नहीं आऊं तो इसी को भोग लगाना, नहलाना धुलाना, इनको ही पति मानना। पत्नी ने कहा ठीक है। और कुछ समय के बाद में जब उनके प्रियतम पति परदेश से लौट करके आए, दरवाजा खटखटाए, तो बताओ मुरलीधर, उनको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? तो कन्हैया ने कहा बिल्कुल दरवाजा खोलना चाहिए। जब असली पति आ गए तो नकली पति की जरूरत क्या है। तो गोपियों ने कहा प्रभु, आपने अपने स्त्री मुख से ही न्याय कर दिया। असली पति तो आप हैं, बाकी दुनिया के तो एक दिन सब छूटने वाले। ऐसे वर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जा।
कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधि की मथानी बने प्रेम से पिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो को। मीरा का पद है। और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। अब तो आपसे श्रेष्ठ कोई पति हमारे जीवन में हो नहीं सकता। और चित्तम सुखे न भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत ब्रजमथो करवामि किम्, पादौ पदं न चलस्तव पादमूला यामः कथं करवामि किं वा। कन्हैया तुम कहते हो लौट कर के जाएं, लेकिन अब ये जो पैर है ना तुम्हारे पास में आकर के चलना भूल गए, अब ये बिल्कुल घर की ओर लौट नहीं सकते। और कन्हैया हमारी केवल एक ही उम्मीद है तुमसे, क्या? तो बोली सिंचांगनस्त्वदधरा मृतपूरकेणा, हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि, नो चेद्वयं विरह जाग्न्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयोः पदवीं शखेते। कहती सिंचांगनस्त्वदधरा मृतपूरकेणा, केवल आपका जो अधरा मृत है ना, बस इसको पान करने में ही हमारे हृदय में यह जो विरह प्रेम अग्नि लगी हुई है, ये प्रेम अग्नि तुम्हारे प्रेम को पाकर के ही शांत हो। अधरामृत किसको कहते हैं? बोले धरत इति धरा, धरा अमृतम धरामृतम। और जो धारा में प्राप्त नहीं होता वो प्रभु के अधरोष्ठों में प्राप्त होता है, उसी को अधरामृत कहते हैं। तो कन्हैया केवल आपके अधरामृत को पान कर करके हमारे हृदय में जो अग्नि लगी हुई है प्रेम विरह की, उसको हम शांत करना चाहते हैं। धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो पृथ्वी में अमृत प्राप्त नहीं है वो श्री कृष्ण के जो अधरोष्ठ हैं उनमें प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से कन्हैया जब सोचते रहे और महाराज सोचते सोचते गोपियां सब ये चिंतन कर रही थी, इतने में ही कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तो ये जो गोपियां हैं ना, पूरी तरह से इनके हृदय में मिलने की और ज्यादा तड़पन बढ़ी। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। और महाराज इधर उधर खोज करने लग गए। कोई गोपी जाती है तुलसी से पूछती है, तुझे तो पता होगा ना, तेरे बिना तो थाली का भोग भी नहीं पाते हैं बिना तुलसी के। तो दूसरी कहती है ये नहीं बताएगी। तो तीसरी गोपी जाकर के धरती से पूछती है, अरे वसुंधरा गए होंगे तो उड़ करके तो नहीं गए होंगे, तुझे तो जरूर पता होगा कृष्ण कहाँ से गए होंगे। तो चौथी कहती ये भी नहीं बताएगी, ये भी कृष्ण की पत्नी है सौत, और ये नहीं बताएगी क्योंकि पृथ्वी को भी कृष्ण की पत्नी कहा गया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु की पत्नी है और विष्णु ही कृष्ण है, ये नहीं बताएंगे। तब महाराज खोजते खोजते कई बार गोपियों को तो ऐसी भावापन्न होता है, भावापन्न का अतिरेक होता है कि लिखा है कृष्णो हम पश्यति गति। कभी कभी कोई खुद को ही कहने लगती है मैं ही मुरलीधर हूं, ऐसी भावना होने लग जाती है। और काफी देर तक जब खोजती रही, एकदम तड़पन बढ़ गई कृष्ण से मिलने की, तो सीधे यमुना के किनारे पहुंच गए। पुनः पुलिनम आगत्या कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेताः जगुः कृष्णं
तदागमनकांक्षिताः। हे नाथ रमण प्रेष्ठा क्वाशी क्वाशी महाभुजा, प्रभु मिलिए नहीं, जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा, हम प्राणांत कर लेंगे। और जैसे ही पुनः पूर्णम आगत्या कालिंद्याः कृष्ण भावना, यमुना के किनारे जब गोपियां पहुंची तो अपने आप कृष्ण वहां पर मुरली को लेकर के प्रकट हो गए। क्योंकि यमुना है भक्ति, और भक्ति जहां है वहीं भगवान मिलते हैं, इसलिए भगवान को ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। जो हृदय हमारा यमुना रूपी हृदय है, उसमें भक्ति को निवास हो। निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जब आपके हृदय में भक्ति निवास करेगी तो जरूर मेरे गोविंद आएंगे, क्योंकि त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक ग्रहेष्वपि। जहाँ भक्ति विराजमान है जिसके हृदय में, वो चाहे सदना कसाई हो या फिर रैदास हो या कोई भी हो, भगवान उसके हृदय में जरूर आते हैं। और गोपियों ने सुंदर गोपी गीत भी गाया, ये 19 श्लोकों में है। और कहते हैं इस गोपी गीत को जो नृत्य अपने घर में गायन करते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। आइए 2-3 श्लोक हम आप भी गुनगुनाएं, क्योंकि 19 के लिए तो समय का अभाव होगा। हरि जयति तेकं जजमना प्रजा सयत इंदिरा
स्मृतिर्भया सरोरुहं कान्तिकामदं श्रेयसि तेरा श्रीकरग्रहम् दिव्य गोपी गीत को गोपियों ने इस गीत को गाया है। कहते हैं नित्य ही इसका जो गायन करते हैं तो कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। गोपियां कहते हैं आप जब से ब्रज में जन्म लिए तो वर्ग जो ब्रज है वो श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी, इंदिरा, सरस्वती, वरुण सब देवी देवता मानो ब्रज में आकर के निवास करने लगे। और हे कन्हैया अगर हमको ऐसा ही तड़पाना था तो विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसात, फिर उस यमुना का पानी जो विषैला हो चुका था उससे क्यों बचाया? और ब्याल राक्षसात, फिर तो जो ब्याल रूपी राक्षस था उसको हमें खा जाने देते, बचाया ही क्यों था आपने हमें? हे प्रभु, और यदि बचा ही लिया है तो फिर अब हमें दर्शन से वंचित क्यों करते हो? वो दावाग्नि में ही हमें मर जाने देते जब यूं ही तड़पाना था हमको अपने से मिलने के लिए। इतना कन्हैया कहना कि कन्हैया स्वयं प्रकट हो। देखो देवियों, मैं कभी कभी भक्त की जो भक्ति है ना उसको पहले ठोंक बजा करके देखता हूं कि कहीं ये भक्ति कच्ची तो नहीं। अरे 100 रुपए का कोई घड़ा भी खरीदता है ना ठंडा पानी पीने के लिए तो उसको भी 4 बार बजाते हैं, कहीं से इसमें छिद्रान्वेषण तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है। तो मैं पहले अपने भक्त की पहचान करता हूं इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। और इतना कहने के बाद में अब गोपियों के साथ में प्रभु ने कहा मैं जरूर रास रचाऊंगा। और जब कृष्ण मिल गए ना तो गोपियों ने 2-4 खरी खोटी सुना दी। देखो कृष्ण तुम्हारे जैसे व्यक्ति हैं ना जो 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्माराम, एक होता है आप्तकाम, एक होता है पूर्ण काम और एक होता है गुरुद्रोही। कृष्ण ने कहा अगर आप कहो तो मैं अर्थ कर दूं इसका जरूर। तो गोविंद ने कहा कृष्ण ने जो आत्माराम होता है ना वो अपनी आत्मा के साथ ही रमण कर लेता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आप्त काम होता है ना उसकी कामनाएं तृप्त हो चुकी हैं, अब पेट भर गया तो दाल चावल की ओर कौन दृष्टि डाले। और एक होता है पूर्ण काम जिसकी कामनाएं पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी हैं। और एक होता है गुरुद्रोही। ये कैसा होता है कन्हैया? बोले प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं और जिसने प्रेम किया उसको दूर जाकर के दुख और दिया। तो गोपियां कहती हैं हमें लगता है 4थे नंबर वाले ही हो कृष्ण आप। ऐसा दिव्य भाव प्रकट करती हैं। और कृष्ण ने जब पूरी तरह से देख लिया कि अब इनके अंदर की जो विरहाग्नि है पूर्ण रूप से बिल्कुल उज्ज्वलित हो चुकी है, उद्दीपन हो चुका है, तो फिर तुरंत प्रभु ने कहा किराशोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ में महारास किया। तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः लिखा है कि द्वय द्वय गोपियन बीच बीच माधव।